युवा नेता जस्सी पेटवार जी हमारे साथ हैं और आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इलेक्शन का जो घमासान है हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और भाई साहब की भी ड्यूटी यहीं लगी हुई है। सबसे पहले भाई साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगरूप जी। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर रही है बड़ौदा से, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 6 साल में खासकर हरियाणा में जो नीतियां रही हैं वो बहुत ही एक हरियाणा को एक बर्बादी की उस कगार तक पहुंचा दिया। चाहे आप किसान की बात कर लीजिए, एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है, जो काला बाजारी है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरी बात करें बेरोज़गारी की, अगर बात करें तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि पूरे देश में हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 पहुंच चुका है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हरियाणा का चाहे मज़दूर हो, किसान हो, युवा हो, जो आज हर वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो 10 साल का जो राज था, जो एक किसान के लिए खासकर कहा जाए कि किसान ने उस राज में बहुत प्रगति की, नौकरियां बहुत मिली। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये एक गढ़ है जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोग सर आँखों पर बैठाते हैं, वहां एक ऐसे आम किसान के बेटे को टिकट मिली है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लगभग 30-35 हज़ार प्लस से जीत का मार्जिन यहाँ होना चाहिए। जैसे भाई युवा साथी हैं, मेन मुद्दे हमारे इलेक्शन में क्या चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। आज अगर हम हरियाणा की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया, पूरे देश में हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। दूसरी बात हम करें किसानों की, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किसान के ऊपर जब भी लाठियाँ चली है, जिसकी सरकार में लाठियाँ चली हैं, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लें, कंडेला कांड हुआ, वो किसकी गलती से हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस सरकार में वो कंडेला कांड हुआ, उसके बाद आज तक कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता में नहीं लौट पाए। और बीजेपी और जेजेपी के राज में ये हुआ है। जेजेपी की बात कर लें, जेजेपी आज अगर सब के निशाने पर जेजेपी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कुशासन में जो ये किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये बीजेपी और जेजेपी को बहुत बड़े लंबे समय तक सरकार इनकी जाने वाली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज आने वाला है और किसान मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की ठान चुके हैं। आपने जेजेपी का जिक्र कर ही दिया, क्योंकि उन्होंने 2 नारे बड़े दिए थे, 75% आरक्षण युवाओं को दिलाएंगे, वो आपके सामने हैं। दूसरा, युवा आकर्षित होकर दुष्यंत चौटाला की तरफ गया था, कहीं ना कहीं अब नाराज़ होता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अब कोई दुष्यंत चौटाला की बात करता भी नहीं। अगर हम बात करें कि उन्होंने 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं के लिए कहा था, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, आप रोजगार देने की तो बात दूर है, एचपीएससी का चेयरमैन बिहार से लाया गया है, तो किस बात के लिए हरियाणा का आरक्षण हुआ? जो नौकरी देने वाला है वो इन्हें हरियाणा से नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को एक एचपीएससी का चेयरमैन भी दूसरे प्रदेश से लेके आना पड़ता है, तो किस बात के लिए हरियाणा प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे? इतना बड़ा, इतना संवैधानिक पद जो है वो एक दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो कहाँ की फिर हरियाणा की बात रहेगी? ये सिर्फ जैसे कहा था ना दुष्यंत चौटाला ने कि फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, इस तरीके की जो देते थे, उनका पहले ही दुष्यंत चौटाला का पता चल चुका, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जो बातें की थी, जो आईएनएलडी को 2 फाड़ करने का काम किया था, या जितनी भी बातें उन्होंने चुनाव में की, सब की सब बीजेपी के इशारे पे की थी। बल्कि अमित शाह के बहुत मोटे अमाउंट अमित शाह से लेकर उन्होंने आईएनएलडी को 2 फाड़ करने का काम किया था। और उसके बाद बीजेपी में जब हरियाणा की जनता चाहती थी कि बीजेपी से पीछा छूटे, उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी बीजेपी, जिसको कहते थे कि ये बीजेपी, ये मनोहर लाल खट्टर जो हैं, ये इन्होंने हरियाणा के 80 नौजवानों की हत्या की है, उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो अब इस चीज़ को क्या माने कि फोटो तो मोदी का था, ब्याह खट्टर का था, तो बाती बनने का जो डिसीजन है वो जेजेपी ने लिया, उसे हम कहते हैं कि ये बहुत गलत डिसीजन था। और दुष्यंत चौटाला को इसका खामियाजा सदैव हार के लिए अब आज देख सकते हैं आप, इतना जल्दी किसी भी सरकार से जनता का मोह भंग नहीं होता जितना इस सरकार से लोगों का हो गया। केवल 3 महीने के अंदर अंदर ही दुष्यंत चौटाला और बीजेपी को हरियाणा के नौजवानों ने, चाहे किसानों ने, मजदूर ने, गरीब ने, हर किसी ने नकारने का काम किया है। आपको लगता है कि क्योंकि यहाँ से जेजेपी का कैंडिडेट नहीं है, वो जो वोट बैंक था इनका, वो इनेलो को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा या बीजेपी को जाएगा? यहाँ जो लड़ाई है
वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच है। यहाँ जो लड़ाई है वो जो किसान के साथ खड़े हैं उनके बीच है, और जो किसान के खिलाफ खड़े हैं उनके बीच है। यहाँ किसी पार्टी की लड़ाई मुझे नहीं लगता। और जो आप जेजेपी के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जेजेपी ने जो कैंडिडेट अपना नहीं उतारा, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि ये बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। बीजेपी इनको कठपुतली बना के इनको यूज़ कर रही है। और दूसरी बात, जो वोटरों की बात है, वोटर यहाँ किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, कमेरा हो और नौजवान, ये सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि उनके राज में या भविष्य में उनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और जितनी भी उम्मीदों पे लगभग खरा उतरे, निकट भविष्य की हम बात कर लें, पिछले 15 साल की बात कर लें, तो आज का नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, वो एक बात कहता है कि उनकी उम्मीदों पर इन 15 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी खरे उतरे हैं, इसलिए वो लोग उनके साथ खड़े हैं। चलो, कुल मिलाकर आप अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं। बहुत बड़ी जीत होगी। आज आप लिख लेना जगरूप जी, आज तारीख 23 है, 10 दिन और रह गए। 3 तारीख को जब वोटिंग होगी उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और जब 10 तारीख को प्रॉपर नतीजे आएंगे, जब हमें एक फिगर मिल जाएगा, उसमें आप देखना एक बहुत बड़ी जीत। और जिस तरीके से मेरी जिन 3-4 गाँव में ड्यूटी लगी है, 4 गाँव में मेरी ड्यूटी लगी है, पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरी 4 गाँव में ड्यूटी लगाई है, उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि उन 4 गाँव में तो बीजेपी की जमानत जब्त है, जो मैं बिल्कुल निकट से देख रहा हूँ। बाकी हल्के की जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, जो हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का भी जो मनोबल है वो बिल्कुल गिरा हुआ है, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं जमानत भी नहीं बचा पा रहे। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे जस्सी पेटवार जी, युवा नेता हैं और अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।